हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोन्टेक्स आप सभी साथियों का एम10 स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। जो चैप्टर होगा वो होगा लाइट। ठीक है, पहला जो चैप्टर है क्लास 10 का वो लाइट है। इसके पहले हम लोग कुछ क्लास लाइट का कर भी चुके हैं। ठीक है, ये आपको लगभग तीसरा क्लास होगा। चलिए लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो बातें उस बातों को जानना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़ जाए। ठीक है, और आप एक नोट्स बुक यानी कि एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठे और साथ में नोट्स बनाते चले। आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, बुक आवश्यकता कब पड़ेगी? जब आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे एनोमेटिकल प्रश्न हो, उनसे प्रश्नों करने के लिए, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको बुक की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। मैं ऐसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा फुलफिल, लेकिन मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपको जो भी प्रकाशन का, जिस भी प्रकाशन का बुक हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे RD शर्मा, चाहे जो भी फिजिक्स का मतलब जिनके प्रकाशन का बुक हो, जैसे कि बिहार बोर्ड में देखते हम लोग है कि आलोक प्रकाशन का बुक चलता है। ठीक है, और SF चलता है, स्टूडेंट फ्रेंड चलता है, भारतीय भवन चलता है। ठीक है, अलग अलग प्रकाशन है, उनका बुक है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी फोकस करेंगे और सभी बुक को एक कंबाइंड करके मैं पढ़ाऊंगा और आपको बहुत ही बेहतरीन नोट बनने वाले हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हम लोग है। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा समतल दर्पण से परावर्तन। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत ही जल्द आप लोग को लिव क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके मटेरियल उपलब्ध करा पाऊँ। चलिए देखिए, समतल दर्पण से परावर्तन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। समतल दर्पण से परावर्तन। देखिए, समतल दर्पण से परावर्तन में क्या होता है कि ये क्या है, एक समतल दर्पण है, मतलब प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन जो मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होगा आपको, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। प्लेन मिरर है, ठीक है, मतलब समतल कोई सतह है, इस पर एक एंगल बन रहा है, इसके बीच ये लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर। इसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। इसी लंब को कहा जाता है अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं हम लोग है अभिलंब या नॉर्मल। देखिए, समतल दर्पण है जिस पर क्या होगी, कोई किरण एक आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है। ठीक है, किरण आपतित हो रही है। तो इसको आपतित किरण को जानने से पहले हम जानेंगे कि जो समतल दर्पण है, इस पर जो पॉलिश किया जा रहा है, मतलब रंजित किया जा रहा है, वो किस से किया जाता है? तो जो रंजित किया जाता है वो सिल्वर कोटेड होता है। क्या होता है? सिल्वर कोटेड होता है। ठीक है, मतलब कि चांदी की या पारा। क्या क्या रहता है? कोटेड किया रहता है, रंजित किया रहता है, मतलब रंगा हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। क्या क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। किसका? चांदी या पारा का। ऐसे आपका बुक चांदी लिखता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सब होता है। तो इसका पॉलिश किया हुआ रहता है समतल सतह का एक भाग, एक किनारा वाला, और एक क्या है? चांदी या पारा से किया रहेगा, मतलब कि हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, बाय सिल्वर, मतलब कि सिल्वर से क्या रहता है, वो आपको सिल्वर से आपको ये जो रहता है पॉलिश किया रहता है। ठीक है, पॉलिश सरफेस होता है, हाईली पॉलिश सरफेस होता है चांदी या पारा से। देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो एक किरण आ रही है, एक आपतित किरण होती है। कौन सी किरण? आपतित किरण। और एक किरण क्या है? लौट जा रही है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपका बिंदु बन रहा है जिसे कहा जाता है आपतन बिंदु। आप पढ़े हुए इसके पहले क्लास में। तो मैं आज उस प्रश्न करने वाला हूं इससे संबंधित जो आप आसानी पूर्वक समझ पाए। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग जो एक आपतित किरण जो होती है, जो समतल दर्पण पर आकर पड़ती है, इसे कहा जाता है आपतित किरण। तो इसके जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आई, मतलब इंसिडेंट रे।
पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, इंसिडेंट होता है। और ये जो होता है परावर्तित किरण, इसके भी जो कोण बनता है वो बनता है रिफ्लेक्टर। देखिए इधर एंगल नहीं बनेगा, इधर एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। जब एंगल बनेगा तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनेगा, ठीक है। चलिए आप बता सकते हैं एक बात कि अगर आपतित किरण का वेग और परावर्तित किरण का वेग क्या समान होंगे। आपसे प्रश्न है, आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग क्या समान होगा, ठीक है। आपसे मैं प्रश्न किया हूँ, इस प्रश्न का जवाब देने वाला हूँ आगे चल करके। देखिएगा आप लोग कमेंट में जवाब दें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग क्या समान होगा, इस बात को बताना है। आइए इस चीज को अलग कर लिख रख लीजिए। देखिए आपतित किरण जो है, जो आ रही किरण से आपतित किरण कहा गया, जो लौट गया क्या गया, परावर्तित किरण। तो एक माध्यम में चलती है, कहाँ पर, एक माध्यम में, मतलब एक ही माध्यम होता है। अगर जल है तो जल रहेगा, हवा है तो हवा, ठीक है, कांच हो तो कांच। लेकिन कांच में क्या होता है, परावर्तित नहीं होता है। इस परावर्तित किरण के लिए सरफेस को क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, मतलब इसे रंगा होना चाहिए, रंजित किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अगर रंजित नहीं किया हुआ रहेगा, कोई कांच का टुकड़ा रहेगा तो प्रकाश क्या कर जाएगा, आर पार कर जाएगा, जहां हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको जानने से पहले कुछ इसका ला जान लेते हैं, ठीक है। तो जो एक एंगल बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण, सूचित करें हम लोग आई से, ठीक है, कोण आई से, और परावर्तन कोण, इसको कोण आर से सूचित करेंगे। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं बेसिक चीजें, जैसे कि समतल दर्पण से परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे, परावर्तन का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम देखेंगे हम लोग। परावर्तन का नियम होता क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर एक ही तल की बात हो रही है, तो एक ही तल क्या होता है उस चीज को पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ये आपको एक्स एक्सिस है, एक क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन आपको ये हो गया। अगर इसमें एक्स वाई एक जेड इधर खींच दिया जाए तो ये जेड जो होगा ये क्या होगा, एक्स जेड प्लेन होगा, ये क्या होगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा, ठीक है। एक दो तीन प्लेन, लेकिन किस प्लेन की बात हो रही है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन की, इसलिए क्या लिखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल में लॉ ऑफ रिफ्लेक्टेड, मतलब कि परावर्तन के नियम में, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, पहला जो नियम होता है वो होता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम कहता है तल क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है। यही क्या कहा जाता है, इसी कारण कहता है कि एक ही तल में, किस तल में है, एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दूसरा नियम जो कहता है, दूसरा यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, ऐसे परिवर्तन के आज आपको मैं 4 नियम बताने वाला हूँ, ठीक है। कितने नियम, 4 नियम पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो बुक है वो 2 ही नियम को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए 2 ही नियम को आप याद रखेंगे और एग्जाम में 2 ही नियम लिखेंगे। लेकिन आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा उसमें आपको 4 नियम जानना जरूरी है। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है कि जो कोण आई होता है कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। आइए इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हम लोग हैं। तो क्या था आपका दूसरा नियम, क्या था,
कोण आई इक्वल टू कोण आर, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप नोट्स अच्छा से बनाते चलेंगे। आपतन को परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कहने क्या था कि ये सरफेस था, प्लेन सरफेस, ये अभिलंब था, ये परावर्तित किरण थे, क्या था आपतित किरण। तो आपतन कोण जब भी बनेगा तो इसके बीच बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनेगा, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनेगा। लेफ्ट राइट, परावर्तित किरण, ठीक है, क्या है परावर्तित। तो आपतन कोण परिभाषा क्या लिखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन आप फिगर से लिख सकते हैं। चलिए देखिए, मैं एक बात बताने वाला हूं, क्या अगर इसका, ठीक है, तो आपतित किरण का वेग और परावर्तित किरण का वेग क्या समान होगा? आपतित किरण का वेग और परावर्तित किरण का वेग क्या समान होगा? आपतित किरण का चाल और परावर्तित किरण का चाल क्या समान होगा? इस बात को बताना है। जैसे कि प्रकाश की चाल आप पढ़िएगा तो प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो हवा के लिए अलग होता है, एयर के लिए अलग होता है, आपको जल के लिए अलग होता है, ठीक है, कांच के लिए अलग अलग होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, माध्यम एक ही है। माध्यम क्या है, यहाँ पर एक ही माध्यम की बात हो रही है। तो क्या इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग समान होगा? अगर आप 9th क्लास पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो 9th क्लास का गति संबंधित प्रश्न पढ़े होंगे, ठीक है, गति का वर्णन जो चैप्टर है अगर उसमें पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या यहाँ पर थोड़ा निकल रहा है कि क्या आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग, आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग समान होगा या नहीं, इस बात को बताना है। देखिए दोस्तों, आप क्या जानते हैं, मान लिया जाए कि कोई एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर जा रहा है 15 किलोमीटर, और एक व्यक्ति जो चला वो इसी स्थान से चला, वो चला गया पश्चिम की ओर। कहाँ चला गया? पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर चला गया, ठीक है। एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। तो क्या और फिर इसके आगे 10 किलोमीटर गया उत्तर की ओर ही, ठीक है, ये भी 10 किलोमीटर गया पश्चिम की ओर ही। तो क्या इसका वेग समान होगा? क्या दोनों का वेग समान होंगे? नहीं। क्यों नहीं समान होगा? क्योंकि दिशा समान नहीं है। अब विस्थापन में पढ़े होंगे, वेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वेग बराबर जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दिशा निश्चित होना चाहिए। दिशा क्या होना चाहिए? निश्चित, क्योंकि दोनों का दिशा क्या है? अलग अलग है। इसी के आधार पर क्या कहेंगे हम लोग, दिशा क्या है, दोनों का अलग अलग था, ठीक है। एक उत्तर जा रहा था, एक पश्चिम जा रहा था, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपको क्या डिपेंड करेगा? दिशा। तो देखिए इसका क्या है, दिशा बदल रहा है, इधर से आ रहा है लेकिन ये क्या है, इधर मूव कर रहा है। इसका दिशा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके कारण आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। इस बात को आप लिख लीजिएगा अच्छा से। आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग समान नहीं होता है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है समान होती है। इस बात को भी लिख लीजिए, ठीक है। आपतित किरण, समतल दर्पण की बात हो रहा है यहाँ पर। आपतित किरण और आपतित किरण और थोड़ा देखो ना, देखो थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग थोड़ा सा काफी कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जो भी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसको आप सपोर्ट कीजिएगा हमें। मैं बहुत ही जल्द इस सारी कठिनाइयों को दूर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत ही जल्द इस चीज़ को दूर कर लूँगा और मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों का जो भी मटेरियल है उसको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण का फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होता है। देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण का वेग समान नहीं होता है, मतलब वेग बदलता है। इसी में लिख लीजिए वेग बदलता है। तो
वेग बदलता है, लेकिन आपतित व परिवर्तित किरण का आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होता है, मतलब बदलता नहीं है। इस बात को भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपतित व परिवर्तित किरण का वेग बदलता है, लेकिन आपतित किरण परिवर्तित किरण का आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होता है। क्या होता है? समान होता है, सॉरी यहाँ समान होता है। आपतित व परिवर्तित किरण का क्या होता है? आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है वो समान होता है दोनों का, ठीक है, समान होता है, लेकिन जो है वेग क्या होता है? अलग होता है। लेकिन यहीं पर इसका चार्ट पूछ दिया जाए। क्या पूछ दिया जाए कि समतल दर्पण में जब प्रकाश आपतित होती है और किरण परिवर्तित होती है तो क्या आपतित किरण और परिवर्तित किरण का चाल समान होंगे? तो चाल देखिए, मीडियम क्या है? एक ही है, मीडियम एयर होगा, ठीक है, एयर है तो एयर है। अगर वाटर में रहेगा तो माध्यम एक ही होगा, कांच में रहेगा तो माध्यम क्या होगा? एक ही होगा। तो माध्यम जब एक ही होता है तो एक ही माध्यम में चाल क्या होता है? समान होता है। चाल बदलता कब है? तो चाल तब बदलती है जब क्या होता है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब, जहां हम लोग बात करेंगे अपवर्तन में, ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में बात करेंगे वहां पर हम लोग। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, आपतित किरण और परिवर्तित किरण की जो है चाल क्या है? चाल। तो चाल जो होगा आपतित किरण और परिवर्तित किरण का चाल जो होगा समान होगा, लेकिन वेग क्या होगा? अलग अलग होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चाल क्यों समान रहेगी? ये माध्यम एक ही है, क्या है? माध्यम एक ही है, प्रकाश एक ही ओर आ रहा है, उसी ओर लौट जा रहा है, तो माध्यम एक इसी कारण क्या होगा? चाल समान होगा, लेकिन वेग क्या होगा? बदलेगा दोस्तों, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे अच्छा से कि वेग बदलेगा, लेकिन वेग क्या होगा? बदलता है, लेकिन चाल समान होता है, चाल नहीं बदलता है, और आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए एक बात बताइए, अगर समतल दर्पण में, ठीक है, अगला प्रश्न आपसे मैं करने वाला हूं, यदि प्रकाश की एक किरण, यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह से 60 डिग्री का बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो कैसा? देखिए, यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है, तो बनाती हुई टकराती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान कितना होगा? आपको बताना है कि यदि समतल दर्पण की किरण, सॉरी, यदि प्रकाश की किरण, एक किरण समतल दर्पण की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान कितना होगा? आपको इसको बताना है। चलिए बताइए आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं आपका ऑप्शन दे देता हूँ, 60 डिग्री, बी है 30 डिग्री, डी है 25 डिग्री, और डी है 45 डिग्री, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको दे दिया, ऑप्शन के अनुसार ही बताइए। तो देखिए क्या होता है, इस प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। ये बात कर रहा है क्या कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है, ठीक है, समतल दर्पण की सतह से टकराती है, ठीक है, समतल दर्पण की सतह से 60 डिग्री कोण बनाते टकराती है, मतलब ये किरण एक आ रही है, ठीक है, किरण एक आ रही है, आपतित किरण हो गया। आने के बाद क्या है? समतल दर्पण से टकरा रही है, किस दर्पण से? समतल दर्पण, और समतल दर्पण की सतह से इससे बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है, समतल दर्पण की सतह से टकराकर 60 डिग्री कोण बना रही है, और ये भी क्या होगी? इस तरह से परावर्तित होगी। तो हम लोग इसके बीच में पूछ रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, किस एंगल की? इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बीच अगर क्या करेंगे हम लोग, अगर एक अभिलंब खींचते हैं, तो अभिलंब कितना डिग्री का होता है? नॉर्मल
नॉर्मल का मान कितना होता है, पूरा नॉर्मल का मान 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है आप जानते हैं, इसके पहले बता चुका हूँ 90 डिग्री होता है इस पूरा का मान। इसका मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री 60 डिग्री है और कितना होता है 90 डिग्री, तो 60 90 माइनस जब 60 करेंगे तो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री ए एंगल होगा और 30 डिग्री का होगा ए एंगल होगा। तो पूरा एंगल का मान कितना हो गया, बात समझ रही कि नहीं। सतह से बात कर रहा है, अगर अभिलंब से बात करता कि आपतित किरण अभिलंब से कोण बना था, इस कोण की बात होती, लेकिन सतह से बात कर रहा है इसलिए किसका बात होगा, इस एंगल की बात होगी। ठीक है, सतह से बात कर रहा है तो इस एंगल की बात होगी। ठीक है, तो ए एंगल 60 डिग्री का एंगल कितना डिग्री होगा 30 डिग्री का होगा, 60 और 30 90 होगा। ए भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा। तो 30 और 30 कितना हो गया 60। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 30 डिग्री ए बनेगा, 30 डिग्री ए, कितना डिग्री बनेगा कोण 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका होगा, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो गया। कितना डिग्री 60 डिग्री आपको आंसर सही है। ये 60 है तो 30 बचा, 60 30 90 हो गया। ये भी 60 और 30 90 हो गया। इसके बीच का कोण पूछ रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान बताएं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण कोण के बीच का जो मान होगा वो होगा 60 डिग्री आंसर आपको। बात समझ आया, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं। ठीक है, समझ में अगर नहीं आया है तो मैं अगले दिन फिर आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। आज बहुत सारे नंबर को करने वाले हैं तो क्लास स्टार्ट हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।